वेलकम बैक टू कोडमिनियस। तो आज हमारा डे 66 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टाइप हिंटिंग कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम कोड को रीडेबल बना सकते हैं और कैसे कोड को अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं और किस तरीके से हमारा टाइप हिंटिंग डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए काम आता है। तो आज की डे 66 में हम कवर करने वाले हैं जेसन के कॉन्सेप्ट को। अब हम इसको आज बेसिक्स कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके एडवांस कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेसन पाइथन डेवलपमेंट में मैटर क्यों करती है। ठीक है। तो जेसन जो होती है वो होती है हमारी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ये डेटा सेंड और डेटा मतलब जो मोस्टली बैकएंड पे हमारा डेटा सेंड या रिसीव हो रहा होता है वहाँ पे ज़्यादा काम आती है। ठीक है। तो ये एसेंशियल होती है एपीआई इंटरेक्शन के, कि मतलब कि वेब सर्विसेज से कनेक्ट करने के और डेटा को फेच करने के हमारे काम आती है। डेटा स्टोरेज के ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें एप्लीकेशन डेटा जब सेव करना हो तो उसमें हमारी काम आती है। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में जैसे कि हमें अगर जैसे रोबस्ट या फिर स्केलेबल एप्लीकेशंस बनानी है तो वहाँ पे हमारी जेसन काम आती है। ठीक है। अब जेसन है क्या? जेसन हमारी बेसिकली है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये है लाइटवेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। डेटा को इंटरचेंज करने का एक लाइटवेट फॉर्मेट। डेटा स्टोरेज और एक्सचेंज में काम आती है, जो कि हमारी डेटा को ट्रांसमिट सर्वर और वेब एप्लीकेशन के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे कोई यूजर इंटरफेस से कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जा रही है, तो जो डेटा शेयर हो रहा होगा वो बेसिकली हमारा जेसन फॉर्मेट में हो रहा होगा। ठीक है। और ये पाइथन की डिक्शनरी की तरह है, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिसेंबल करता है किससे? पाइथन की डिक्शनरी के। ये मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बना देता है, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इस ये डेटा इस टाइप का है। तो अब बात करते हैं कि पाइथन में हम किस तरीके से जेसन को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन ने हमारे को एक पावरफुल मॉड्यूल दे रखी है जिसका नाम है जेसन, ताकि हम जेसन डेटा से सीमलेसली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो जेसन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें सिंपली इसको पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है, जो हम लिखते हैं इंपोर्ट जेसन। और ये मॉड्यूल अलाउ करती है रीडिंग, राइटिंग और मैनिपुलेटिंग जेसन डेटा। ठीक है। और ये पाइथन एप्लीकेशन से ही अलाउ करती है, हमें मतलब एक्सटर्नली कोई और फाइल नहीं बनानी पड़ती। जेसन को जेसन से इंटरेक्शन करने के लिए सिंपली यही अलाउ कर देती है। ठीक है। और अब डिक्शनरी को जेसन फाइल में हम कैसे राइट करवा सकते हैं, या डिक्शनरी का जो डेटा है वो किस तरीके से हमारा जेसन फाइल में राइट होता है। तो देखो, जेसन डॉट डंप का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला हमारा जो पैरामीटर आता है वो आता है डेटा, किस डेटा को हमें राइट कराना है, और फाइल ऑब्जेक्ट, किस फाइल में हमें राइट करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जेसन डॉट डंप जो है वो पाइथन डिक्शनरी का डेटा जो है वो जेसन फाइल में राइट कर देता है। इंपोर्ट कराते हैं जेसन को, डेटा बनाया जैसे नेम, हर्षित, एज 21, कोर्स बीसीए। ठीक है। और यहाँ पे हमने ओपन करवाया डेटा डेटा डॉट जेसन को डब्ल्यू मतलब राइट फॉर्मेट में। ठीक है। और जेसन डॉट डंप में हमने क्या किया, डेटा को पास किया, एफ किया और इंडेंट इक्वल्स टू 4। अब इंडेंट इक्वल्स टू 4 मतलब क्या करेगा कि जो जैसे डेटा है हमारा वो 4 टैब स्पेसिस कह लो या 4 स्पेसिस। ठीक है। उसके साथ हमारा जो डेटा होगा वो सेव होगा। ठीक है। किस तरीके से अभी हम ये भी देखेंगे। यूज इंडेंट इक्वल्स टू 4 फॉर प्रिटी प्रिंटेड रीडेबल जेसन आउटपुट। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसी को ही देख लेते हैं। हमें सबसे पहले इंपोर्ट कराना है जेसन को। ठीक है। और हमें क्या करना है, डेटा को लेना है, जो कि हमारा है यहाँ पे नेम, हर्षित, और एज जो कि हमारी 22, और कोर्स जो कि है हमारा बीट। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विद ओपन, ओपन क्या करानी है हमें, डेटा डॉट जेसन हमें ओपन करा रहे हैं किस में, राइट मोड में, ताकि हमारी फाइल क्रिएट हो जाए एस एफ। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जेसन डॉट डंप, हमें डेटा को डंप कराना है, मतलब कन्वर्ट राइट करवाना है जेसन फाइल में डिक्शनरी डेटा को, किसको, डेटा को किस में, फाइल एफ में। अब पहले इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रन किया, हमारी फाइल क्रिएट हो गई होगी अब, जो कि है हमारी जेसन या डेटा डॉट जेसन। यहाँ पे हमारा डेटा राइट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले डेटा को हम थोड़ा इस फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेंट इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, उसको नॉर्मल जो हमने पहले जिस तरीके से लिखा हुआ था डेटा उसी टाइप से लिख के देख लेते हैं। और इसको भी कोर्स इक्वल्स टू बीटेक को इधर कर देते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम डेटा डॉट जेसन को। तो देखो, इसने इंडेंट इक्वल्स टू 4 से क्या किया, यहाँ पे 4 स्पेसिस दे दी, 10 स्पेसिस नहीं सॉरी 4 स्पेसिस। यहाँ पे काउंट भी आप कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 डॉट्स यहाँ पे दिख रही होंगी। एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, और एक काम करते हैं, टर्मिनल को हम थोड़ा छोटा करते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जो इंडेंट ने क्या किया, इंडेंट इक्वल्स टू 4 ने 4 स्पेसिस के साथ डेटा स्टोर करा दिया, ठीक है। तो वापिस से हम चलते हैं अपनी जेसन डेमो डॉट पी, ठीक है। अब जेसन फाइल का जो डेटा आएगा उसको हम किस तरीके से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लोड को, जेसन डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट। जेसन डॉट लोड क्या करता है, जेसन डेटा को फाइल से लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पाइथन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी टिपिकली एक डिक्शनरी होती है। अब हम जेसन फाइल को हम ओपन कराएंगे रीड मोड में, और हम लोडेड डेटा में क्या करेंगे, जेसन लोड से जो हमारी वैल्यू रिटर्न होगी उसको लोडेड डेटा में स्टोर करा देंगे, जो भी कन्वर्टेड डेटा हमारा रिटर्न होगा। और ये क्या करता है, इजी एक्सेस और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है डेटा को, जेसन डेटा को पाइथन प्रोग्राम में। इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। अब हमारी फाइल तो बन चुकी है, ठीक है, डेटा राइट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम इसको अब ओपन कराते हैं रीड मोड में। डेटा डॉट जेसन तो बन चुकी है अपनी, ओपन कराया रीड मोड में एज एफ। और अब हम क्या करेंगे, जेसन डॉट लोड, पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारा डेटा आएगा, लोडेड डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट लोड। और डेटा कहाँ से आ रहा होगा हमारा, जेसन डॉट लोड, यहाँ पे हमें एफ डालना, एक सेकेंड, हाँ एफ, ठीक है। फाइल से डेटा हमारा लोड होके कन्वर्ट हो जाएगा डिक्शनरी में, प्रिंट करवा लेते हैं लोडेड डेटा, ठीक है। इसको रन करवाते हैं। तो देखो हमारा जो डेटा जेसन फाइल में किस तरीके से था, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमें डिक्शनरी फॉर्म में प्रिंट करा के इसने दे दिया जैसे डॉट लोड ने, ठीक है। अब स्ट्रिंग कन्वर्जन्स को देखते हैं कि कैसे हम पाइथन डिक्शनरी को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा यूज होता है डंप्स और लोड्स। इस बात का ध्यान रखना, डंप जो होगा हमारा या लोड जो होगा हमारा, वो हमारा फाइल के लिए यूज हो रहा होगा, और डंप्स जो होगा या लोड जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग्स के लिए। इससे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एस है, डंप एस, लोड एस, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जेसन डॉट डंप्स क्या करता है, पाइथन डिक्शनरी को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और जेसन डॉट लोड क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, पाइथन डिक्शनरी, ओके। अब इसको एक बार रन भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सेकेंड, हम इस फाइल को वापस ओपन कराते हैं, ठीक है, जो कि हमारी डेटा डॉट जेसन। और इसको हम ओपन करा रहे हैं रीड मोड में एस एफ। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जेसन डॉट डंप्स लोड से हम डेटा ले रहे हैं, बट हमें डेटा, लोडेड डेटा ऑलरेडी आ चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ पे जो लोडेड डेटा है इसी को कन्वर्ट करा के देखते हैं, ठीक है। डम्प्स में करते हैं, काम करते हैं डम्प्स। और उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली लोडेड डेटा, क्योंकि जो लोडेड डेटा है वो हमारा पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है। लोड क्या करता है, जेसन डेटा को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करा देता है। तो डंप से हम क्या कर रहे हैं, उसी को, एक सेकेंड, हमारी फाइल कहाँ गई, जेसन ये रही, ठीक है। तो हम उसी को ही क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, पाइथन डिक्शनरी को जेसन स्ट्रिंग में। तो इसके लिए हम इसको एक बार प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा लोडेड डेटा, ओके, इसको यहाँ पे हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, हमने स्ट्रिंग में पास कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो देखो आया, हमारा आउटपुट सेम है। अब इसमें एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, हमने पाइथन पाइथन की जो हमारी डिक्शनरी आई उसमें सिंगल कोट यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें डबल कोट भी यूज हो सकता है। लेकिन जेसन में हमारा डबल कोट यूज हो रहा है। जेसन में हम कभी भी ना यूज नहीं कर सकते सिंगल कोट, क्यों नहीं कर सकते वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो पाइथन वर्सेस
जेसन के की डिफरेंस में पता लग जाएगा कि हम क्यों यूज नहीं कर सकते। पहले तो यहाँ पे जो नन टाइप होता है पाइथन में, वो जेसन में नल होता है। पाइथन में जो कैप्स में ट्रू का पहला टी कैप्स में होता है, वो जेसन में सिंपली स्मॉल लेटर्स होते हैं सारे। पाइथन में फॉल्स, जेसन में स्मॉल में सारे फॉल्स। पाइथन में सिंगल कोट्स अलाउड होते हैं, जेसन में हमेशा डबल कोट्स। क्यों, इसकी बात हम करेंगे। और ये डिस्टिंक्शंस मतलब जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि सीमलेस डेटा कन्वर्जन हमारा हो सके और कॉमन एरर जो होते हैं वो हमारे अवॉइड हो सके। ठीक है। अब जेसन में हमने क्या क्या देखा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इजी टू मैनेज होता है और ऑर्गेनाइज करने में इजी होता है। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनाइज होता है और इजी पार्सिंग देखी किस तरीके से हम डेटा को कन्वर्ट करा सकते हैं पाइथन डिक्शनरी टू जेसन और जेसन टू पाइथन डिक्शनरी। क्रॉस लैंग्वेज मतलब कि यूनिवर्सली अंडरस्टूड फॉर्मेट है ये, और ह्यूमन रीडेबल भी है। ठीक है। और जेसन को हमें प्रैक्टिकल यूज केस में लेना चाहिए ताकि रोबस्ट, स्केलेबल और इंटरकनेक्टेड पाइथन एप्लीकेशंस बन सके हमारी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जेसन में सिंगल कोट को क्यों नहीं यूज कर सकते। सिंगल कोट हमारा क्यों नहीं यूज हो सकता। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डबल कोट की जगह यूज करते हैं सिंगल कोट जेसन फाइल में। ठीक है, ये देखो यहीं से एरर आ गया। क्यों नहीं यूज कर सकते, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। बेसिकली जो हमारा जेसन का डेटा आ रहा होता है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है। एक सेकेंड, कमेंट कर देते हैं। कुछ इस टाइप का होता है। मान लो नेम, और उसमें कोई भी मान लो हमारा जैसे हर्षित है। ठीक है, तो और एज भी एक बार ले ही लेते हैं, एज, और उसमें हमारा मान लो 22 है। अब जो डेटा आ रहा होता है वो इस फॉर्म में आ रहा होता है, बट सिंगल कोट्स के साथ। सिंगल कोट्स के साथ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सिंगल कोट्स के साथ। अब देखो, सिंगल कोट्स के साथ डेटा लिया। अब मैं अगर करता हूँ यहाँ पे नेम में सिंगल, और यहाँ पे भी सिंगल। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ ही नहीं पाया। यहाँ पे डेटा मेनली इस टाइप से आ रहा होता है हमारा जेसन स्ट्रिंग। जेसन स्ट्रिंग इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे सही तरीके से हो पा रहा है डेटा शो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो। और इसी अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर करना, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो मिलते हैं डे 67 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।